नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि सेवादार से काम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि सेवादार से काम नहीं लेना चाहिए, और बहुत से बोलते हैं सेवादार बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, बहुत अच्छे पूछा देते हैं। ठीक है, पूछा भी देते सेवादार, बहुत अच्छी पूछा देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमें ज्ञान देते हैं। हर मतलब कि हर चीज का कार्य, जो भी कार्य करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि बहुत से देवी जो लोग होते हैं वो बोलते हैं सेवादार से काम नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेवादार होते कौन है। आपको पता है सेवादार होते कौन है? वैसे पता तो सबको ही होगा, ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि सेवादार जो होते हैं हमारे घर के ऊत पित्र होते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को ये पता होगा जो बच्चा छोटेपन में खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, वो पितर बनते हैं। उससे थोड़े बड़े वो ऊत बनते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को इसका उल्टा भी पता होगा, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो हमारे दादा परदादा और जो भी होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, वो भी पितृदेव होते हैं। वो ऊत जो सेवादार होता है वो ऊत पितर होते हैं, क्योंकि वो हमारे जितने भी बड़े बूढ़े होते हैं, ठीक है, दादा परदादा परदादा जो भी होते हैं, वो सब ऊत पितरों में आते हैं हमारे। देखो, पितृदेव भी होते हैं। तो पितृदेवों को जो कभी भी आप किसी भी बड़े तांत्रिक के पास, अघोरी के पास, साधु महात्मा के पास जाओगे ना, तो वो यही बोला कि कभी भी ऊत पितरों को अपने शीश पर नहीं खिलाना चाहिए। इसका भी रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं खिलाना चाहिए। सबसे पहले तो वो आपको ये बोलेंगे भाई ऊत पितरों को अपने शीश पर नहीं खिलाना चाहिए। अब क्यों नहीं खिलाना चाहिए? वो इसलिए नहीं खिलाना चाहिए क्यों, देखो, अगर ऊत पितरों को आप अपने शीश पे खिलाओगे, ठीक है, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति समझ रहे हो, मतलब कि मुक्ति नहीं मिलेगी आप उनको, इस दुनिया से मुक्ति नहीं मिलेगी, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। वो किसी और जन्म में, मतलब किसी भी जन्म में, किसी भी आगे अगर पीढ़ी पे वो जन्म लेंगे किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी किसी भी रूप में, तो उनको वो जन्म प्राप्त नहीं होगा। तो इस वजह से कहते हैं कि भाई हमें अपने सेवादारों को अपने शीश पे नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन और बहुत से भक्तों में बहुत सी बार मैं आपको बताता हूँ क्या परेशानी हो जाती है, और ये जवाब आपके भी होंगे। ठीक है, अगर ये जवाब आपका होगा तो आप कमेंट जरूर करना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से भाई अब ये भी बोलेंगे कि तब सेवादार खुद पूजना चाहें, हमें परेशान करें या फिर हमें स्वप्न में दिखाएं या फिर कुछ भी चीज़ हमें कोई मार्गदर्शन करें या फिर कैसे भी करके वो हमें दिखाएं कि भाई मैं मेरे को पूजो, मैं पूजना चाहता हूँ, वो कुछ भी करके वो पूजना चाहते हैं। ठीक, तो उन्हें बहुत से लोग तो तभी पूछते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करें? और कई बार और एक कुछ भाइयों का ये कमेंट भी होगा कि जब हम हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो रहपा को ऊत पितरों को पूछते आ रहे, अपने शीश पे खिलाते आ रहे, उनकी सवारी आती जा रही है, तो उनको उन्होंने क्यों नहीं बंद किया इस चीज़ को, क्यों उनकी सवारी क्यों आ रही है? इस चीज़ का भी मैं आपको जवाब दूंगा। देखो, जो पहले के हमारे दादा परदादा भगत होते थे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वो सिद्धियां करते थे ज़्यादातर। ठीक है, सिद्धियां करते थे, अपने ऊत पितरों के भी वो सिद्धियां करते थे, उन्हें जल्दी से शीश पर नहीं खिलाते थे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जिस भी व्यक्ति, जो भी देवी या देवता कोई रहबा सेवादार हमारे शीश पे खेल गया, ठीक, मान लीजिए कोई छोटा सा पितर मान लो हमारे शीश पे खेल गया, ठीक, वो आगे जाके हमारी 2-3 पीढ़ी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए हमारे परदादा किसी रहपा को या फिर किसी पितर को पूछते थे, उनके शीश पे खेलते थे, ठीक है, आज भी वो हमारे शीश पे आ जाते हैं और हमारे शीश पे सब चीज बात करते हैं, जयकारे देते हैं, सब चीज होती है, काम भी करते हैं। ठीक है, तो क्या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, उन्हें मुक्ति मिल गई? बताओ, नहीं मिली ना। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, वो हमेशा के लिए हमारी सेवा में लग गए। यानी कि इसको क्या कहते हैं, एक प्रेत योनि कहते हैं, भूत योनि कहते हैं। ये योनि भी कई तरीके की है, प्रेत योनि भी होती है, भूत योनि भी, चुड़ैल योनि, अलग अलग तरीके की योनियां होती हैं। तो ये एक तरीके से मान लो भूत योनि या फिर प्रेत योनि, क्योंकि अगर हम इनसे कार्य नहीं लेंगे, ठीक है ना, तो इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और बहुत सी बार मैं आपको बता दूं ये सिचुएशन भी आ जाती है कई बार कि भाई हम तो नहीं पूज रहे, हम नहीं खिला रहे देवी देवता को अपने शीश पे, ना हमारे शीश पे आते हमारे पूर्वज, हमारे उस पितर हमारे शीश पे नहीं आते, हमारे घर में नहीं आते, लेकिन वो हमारे रिलेशन में या फिर रिश्तेदारी में उस व्यक्ति के शीश पे खेलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपके घर का कोई देव है, मान लीजिए
सबल सिंह पौन तो जग में पूज रहे हैं, तो उनकी कोई गिनती ही नहीं है कि वो किसके घर में पूज रहे होंगे। अब आपके घर में कोई रहपा है, ठीक है, रहपा भी सेवादारी है, कोई ऊत पितर है, ठीक, और आपका परिवार भी कितना बड़ा है। बहुत सी रिश्तेदारी को तो आप जानते भी नहीं हो कि ये भी हमारे रिश्तेदार है, ये भी हमारा परिवार है। कभी आपके बड़े बुजुर्गों ने आपसे मिलवा दिया तो अब आपको पता चला अच्छा ये भी हमारे रिश्तेदार है, ऐसा होता है। अब आपने किसी मतलब कि किसी रह आपका कोई रहपा है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के शीश पे खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा कि भाई आपका कोई ऊत पितर है, कोई रहपा है, आप किसी के यहाँ गए, उसके शीश पे भी खेल रहा, आपके परिवार में 50 100 150 200 हजारों बंदों के उस शीश पे खेल रहे हैं। तो अगर आप एक छोड़ दोगे उन्हें शीश पे से खिलाना, ठीक, तो क्या उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सबको एक साथ करना पड़ेगा और उनकी लिए हवन कराने पड़ेंगे, बहुत सारे विधि विधान होते हैं वो कराने पड़ेंगे, तब जाके उनको मोक्ष प्राप्त होता है, वरना मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए या तो आप उनको उनके नाम का हवन कराइए, गंगा जी जाइए उनके, और भी बहुत सारे विधि विधान होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या क्या विधि विधान होते हैं अपने ऊत पितर देवी देवता को मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए। लेकिन एक चीज और, उसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा परिवार में, ठीक है। परिवार में बहुत सी बार एकजुट नहीं होते, तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं कि हमारे देवी देवता को मोक्ष प्राप्त हो और आगे की जिंदगी इनकी चले, ठीक है। आप अगर ये नहीं चाहते कि वो प्रेत योनि में या फिर आत्मा योनि में ही रह जाए, उनको चाहते हैं कि आप इनको भी दूसरा जन्म मिले, ये भी दोबारा इंसानों की तरह जिए, ठीक है, या फिर किसी भी चीज का जन्म ले, ठीक है, और आप चाहते हो कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति मिल जाए, तो आप अपने आप भी इन उपायों को कर सकते हैं। इन उपायों को करके उनको मुक्ति दिला सकते हैं। और अगर आपके अंदर शक्ति, मतलब कि आपने सच्चे मन से करा इस चीज के लिए, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी, ठीक है। फिर भी वो आपका साथ देंगे, सब चीज बताएंगे आपको, चाहे स्वप्न के माध्यम से बताएंगे। स्वप्न के माध्यम से हम किसी भी देवी देवता को नहीं रोक सकते, वो हमें जरूर बताते हैं स्वप्न के माध्यम से, क्योंकि हम इष्ट देवी देवता जो होते हैं वो भी हमें स्वप्न के माध्यम से बताते, कभी कभार हमें साक्षात दर्शन भी दे देते हैं। ऐसे हमारा ऊत पितरों का भी, इसलिए ऊत पितरों को जल्दी से बहुत से लोग शीश पे नहीं खिलाते। अगर 1% आपके शीश पे किसी भगत ने खिला दिए, तो आप उनको बार बार अपने शीश पे बुला के परेशान मत करो। एक बार काम ले लिया, ठीक है, मान लीजिए आपने साल में 2 साल में एक आध बार बुला लिया, तो ठीक है। ये नहीं कि आप बार बार बुला रहे हैं, हर रोज बुला रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है, ठीक। और अगर आप आगे की भी जानकारी चाहते हो इस वीडियो के ऊपर, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको आगे की जानकारी भी जरूर दूंगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।